हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था। आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया होगा, वहाँ पर जाके बाकी जो 8 प्रैक्टिस सेट है उसको देख सकते हैं। और यह जो सेट है 9 नंबर, यह 23 जून 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 9वें नंबर सेट का। पहला क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये हो जाएगा हमारा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में दी गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह डेट था 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो कोलंबस ने पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया गया था। जो पालोस बंदरगाह है यह स्पेन में स्थित है, याद रखेंगे। और जो कोलंबस है यह 1492 ईस्वी में पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया गया था और यह अटलांटिक महासागर से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की गई थी यह 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना किया गया था 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में। याद रखेंगे कि 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि एक इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1876 में। याद रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया गया था और यह किया गया था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का जो निर्देशन है किसने किया था। तो गांधी का जो निर्देशन किया गया था यह किया गया था रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे गांधी फिल्म जो रिलीज हुई थी यह 1982 ईस्वी में रिलीज हुई थी और गांधी की जो भूमिका निभाया था यह बेन किंग्सले था। याद रखेंगे कि बेन किंग्सले के द्वारा गांधी का भूमिका निभाया गया था और रिचर्ड एटनबरो जो थे यह गांधी फिल्म के डायरेक्टर रहे थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है यह संचालित किया गया था ताकि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए संचालित किया था। साथ ही याद रखेंगे कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था और उनकी जो मुलाकात हुई थी यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं माना जाता है, यानी कौन जो है इसमें गरम दल के हैं। तो ये हो जाएंगे बीजी तिलक। बीजी तिलक जो बाल गंगाधर तिलक हैं यह गरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो लाल बाल पाल है यह तीनों जो है गरम दल से संबंधित है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, यह तीनों जो है गरम दल के नेता थे। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा ये नरम दल से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था। तो गांधी जी के अनुसार जो है भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का जो श्रेय होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र निर्माण ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। तो यह इस्तीफा दिया गया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। याद रखेंगे कि फरवरी 1938 में जो है बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया था, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दिया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र रहा था। तो यह था लाहौर। याद रखेंगे कि मुगल काल में जो है लाहौर है, यह उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहर जो हो जाएगा यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है राखीगढ़ी यह सिंधु घाटी से संबंधित है। कालीबंगन जहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे यह भी सिंधु घाटी से संबंधित है। उसके बाद है सूदकोटता, यह जो जगह यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले थे यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन संबंधित नहीं है। साथ ही याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि भारत में स्थित है, तो वह हो जाएगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो शरत चंद्र जो है इनके जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम है आवारा मसीहा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो आवारा मसीहा है यह 1974 में प्रकाशित की गई थी। याद रखेंगे आवारा मसीहा को 1974 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो थे यह प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है सी.आर. दास। तो जो सी.आर. दास हैं इन्हें दीनबंधु के नाम से जानते हैं, यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगला लिखा हुआ है विलियम वेंडरवन जो है 1907 के कांग्रेस सभापति रहे थे। यह भी गलत दिया हुआ है क्योंकि 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था और उसका जो अध्यक्षता किया गया था यह रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे कि 1907 में जिसे सूरत फूट बोलते हैं, इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष के द्वारा जो है 1907 में अध्यक्षता किया गया था। अगला है श्याम कृष्ण वर्मा। इन्होंने पेरिस में, सॉरी ये पेरिस नहीं होगा, यह लंदन हो जाएगा। लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, सिर्फ एक ही सही है, सी.आर. दास जो है जिनको देशबंधु के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे एक है दीनबंधु। तो दीनबंधु जो बोलते हैं उनका नाम है C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज जो है उनको बोलते हैं दीनबंधु। नेक्स्ट है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है B उत्पन्न करता है। यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यह B हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग में F1 जो है पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त होते हैं 3:1 में। इसमें जो लंबे पौधे होते हैं वह 3 के रेशियो में होते हैं, यानी कि अगर 4 पौधे होंगे तो 3 जो होंगे लंबे होंगे और 1 जो होंगे बौने होंगे। तो 3:1 में यह प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो होता है यह सुबेरिन कहलाता है, यानी कॉर्क कोशिका जो होती है यह सुबेरिन की बनी होती है। आप सीधे तौर पर याद कर सकते हैं कि कॉर्क कोशिका जो होती है सुबेरिन की बनी होती है। साथ ही याद रखेंगे जो कवक की कोशिका होती है तो कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। प्रशीतक मतलब यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा कि इसमें पानी को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो गैस हो जाएगी यह अमोनिया होती है, जो गैसीय फॉर्म में होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है सूक्ष्म तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर के परास में होती है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दृश्य तरंगों, प्रकाश तरंग जिसे बोलते हैं कि परास ऊर्जा परास जो है 1.6 EV से लेकर के 3.25 EV के मध्य होती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला स्टेटमेंट है एक्स किरणें जो है रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक्स किरणें तब प्राप्त होती है जब कुछ ऊर्जा वाली
जो इलेक्ट्रॉन होती है किसी पदार्थ से टकराती है और अपनी ऊर्जा खो देती है, तब जो है एक्स किरणें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। अगला है गामा किरणों की विभेदन शक्ति जो होती है या विभेदनशीलता ये सबसे अधिक होती है, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो दूध दही में जमता है यह लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तो ऑप्शन में दिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही क्रम चूज करना है। तो सही क्रम हो जाएगा कि सबसे पहले जो होता है कोशिका का निर्माण होता है, फिर कोशिका एक साथ बहुत सारी कोशिका मिलती है तो ऊतक बनते हैं, फिर बहुत सारे ऊतकों को मिलने से जो है अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग के मिलने से अंग प्रणाली का निर्माण होता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण हो जाएगा कि पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो इंद्रधनुष बनता है यह हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो पेयजल में जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो इसमें फ्लोरोसिस रोग होता है। याद रखेंगे इससे होता है फ्लोरोसिस रोग। और फ्लोरोसिस रोग जो होता है यह दांत और हड्डियों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन जो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परमाणु यानी एटम के नाभिक जो होते हैं उसमें सम्मिलित हैं। तो एटम के नाभिक में सम्मिलित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब कोई परमाणु होता है तो इसके न्यूक्लियस जो होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ASLV का पूरा नाम हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखेंगे। और एक होता है PSLV। तो जो PSLV होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों को याद रखेंगे। ASLV जो होता है यह होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV जो होता है यह होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यह होता है यूरेनियम 235। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो यूरेनियम 235 होता है यह न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया जो होती है इसको जारी रखने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25 कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जो है जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। तो बनने वाली जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है n जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है माइनस 1। तो ये 6 माइनस 1 यानी कि इसमें 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? ऑप्शन देखते हैं साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी होता है जिससे टाइफाइड होता है। यहाँ पे कुष्ठ रोग लिखा हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। तो पूछा गया है कौन युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुष्ठ रोग होता है यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। याद रखेंगे कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, और साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड होता है। बाकी जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है, यह सही है। टीनिया सोलियस के द्वारा टीनियसिस होता है, और पैराथॉर्मोन के द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो यह हो जाएगा बायां लिंद। जो बायां लिंद होता है इसमें फेफड़ों के द्वारा जो है ऑक्सीजन प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो यह होती है अवरक्त किरणें, जिसे बोला जाता है इंफ्रारेड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि धूप की जो होती है इंफ्रारेड यह सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, तो ये होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है इसमें यह अधातु है और इसमें धात्विक चमक भी होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो यह जिप्सम होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और जो जिप्सम होता है उसमें थोड़ा ही चेंज होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। याद रखेंगे ये जिप्सम का फॉर्मूला है और CaSO4 इंटू हाफ H2O यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो बढ़ते क्रम में देखना है कि आकर्षण बल कैसे कैसे बढ़ता है, तो हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा पानी का, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा लोहे की धातु का। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक जो है प्रयुक्त किया गया था। तो यहाँ पे नागासाकी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था सबसे पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था लेड बम, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। याद रखेंगे यह 6 अगस्त वाले में किया गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पे, जिस बम का नाम था फैट बॉय। तो उसमें जो प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो 9 अगस्त वाले में प्लूटोनियम और 6 अगस्त वाले में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो 9 अगस्त का जो गिरा था यह नागासाकी में गिरा था, तो इसलिए इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो ऑप्शन जो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या जो होती है मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितनी प्रतिशत होती है। तो वयस्क मानव की जो हाथ में हड्डियों की संख्या होती है यह 27 होती है। तो 2 हाथ होते हैं तो यह 54 हड्डी हो जाएंगी। फिर उसके बाद पैरों की हड्डियाँ जो होती है यह 26 होती है एक में, तो 2 से गुना करेंगे दोनों पैरों में 52 हो जाएंगी। टोटल जो है 106 हड्डियाँ होती है। यहाँ पे हाथ और पैरों की बात की गई है और शरीर में टोटल जो होती है 206 हड्डियाँ होती है। तो लगभग जो ये हो जाएंगी लगभग 50% हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है। तो यह होती है श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का जो है क्या तरीका है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इसको अलग करने का तरीका होता है कि इसे अगर एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी यह जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू की गई थी। और जो रोलिंग प्लान दिया गया था यह दिया गया था गुन्नार मिडल के द्वारा। याद रखेंगे यह गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था। इतनी बातों को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू की गई थी और यह जो प्लान है गुन्नार मिडल की द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा जो होता है यह कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां होता है।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है। ऑप्शन जो 3 है, तृतीय क्षेत्र, इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें बीमा, एजुकेशन इत्यादि शामिल होते हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका जो निर्धारण किया जाता है एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो यह किया गया था 1991 में। याद रखेंगे कि 1991 में जो है भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संधि जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी नाटो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो का जो स्थापना किया गया था यह 1949 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा कि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो संगठन का निर्माण किया गया था 1949 में, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऐसे तो भारत की जो विदेश नीति है यह राष्ट्रीय हितों की रक्षा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, क्षेत्रीय स्थिरता और गुट निरपेक्षता पे आधारित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है गुट निरपेक्षता पर आधारित। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है यह गुट निरपेक्षता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो यह उष्णकटिबंधीय वन में संभव है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? तो यह हो जाएगा लद्दाख। याद रखेंगे कि जो लद्दाख है यह अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया है। यह है रंजना प्रसाद देसाई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो यूसीसी है इसे लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा, पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, जबकि आंशिक रूप से इसे सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे कि सिमलीपाल जो है 107वां राष्ट्रीय पार्क है, और सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक है उधवा झील। तो याद रखेंगे कि जो उधवा झील है यह झारखंड में स्थित है, और यह झारखंड का पहला रामसर साइट भी बना है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो उधवा झील है यह झारखंड का पहला रामसर स्थल बना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता लालकृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो लालकृष्ण आडवाणी से संबंधित हो जाएगा माई लाइफ माई कंट्री। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। पहला देखते हैं, पहले ऑप्शन में है मनु भाकर और एवं डी.क्यू. केस। तो इन दोनों को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं। याद रखेंगे कि जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 2024 का, यह 4 व्यक्तियों को दिया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, और साथ ही देखते हैं अगला ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया है और प्रवीण कुमार को भी दिया गया है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है कि भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? यहाँ पे स्थान नहीं होगा, यहाँ पे बुक है कि भारत के किन 2
किताबों को जो है हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसमें है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह या साथ ही सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने सीबीआई द्वारा विकसित एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत पोल। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई भाषाएं जोड़ी गई नई भाषाओं का सही समूह कौन सा है। तो शास्त्रीय भाषा जो थी पहले टोटल 6 थी, लेकिन अभी इसमें 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है जिससे इसकी संख्या जो है टोटल 11 हो गई है। और 5 जो नई भाषा को जोड़ा गया है उसमें शामिल है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। याद रखेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं में नई 5 भाषाएं शामिल की गई है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत के कुल कितने क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है वृक्ष और वनों का विस्तार है। तो इस पे जो है 25.17% वृक्ष और वनों का विस्तार है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 म्यांमार भूकंप के बाद जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो 2025 में जो म्यांमार में भूकंप आया है वहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12वां का आयोजन किया गया है, यह कहाँ किया गया है। तो याद रखेंगे कि जो खंजर अभ्यास होता है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है और यह जो 2025 में हुआ है इसका आयोजन किया गया है टोकमक किर्गिस्तान में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है आयोजन किया गया है खंजर 12वां का, यह टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस जो है चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। तो घास के मैदान पर खेली जाती है विंबलडन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें सबसे पहली जो खेली जाती है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है। साथ ही याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो दोनों जो है यह हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। और उसके बाद एक बचता है फ्रेंच ओपन। तो जो फ्रेंच ओपन होता है यह क्ले पे खेली जाती है। याद रखेंगे कि फ्रेंच ओपन को क्ले पे मिट्टी पे खेला जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और उसके बाद है घास के मैदान पर जो खेला जाता है वह होता है विंबलडन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। ऑप्शन देखते हैं कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त की जाती है। यह गलत दिया हुआ है, 1/3 नहीं, यहाँ पे 1/6 होना चाहिए, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अगला है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, यह भी गलत है क्योंकि चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक दल जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिससे उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। यह जो है सही है कि निर्वाचन प्रक्रिया में जो है प्रत्येक दल जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य शामिल होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है यह सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करने का भी अधिकार है और उच्च न्यायालय को 226 के अकॉर्डिंग दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है और जो हाई कोर्ट है इसका वर्णन 214 में किया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। यह भी सही है। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 जो है इसमें राष्ट्रपति पर
महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, जो कि गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो यह स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक और दो सही है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 40, जो कि डीपीएसपी का भाग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 40। इसके अनुसार जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 48 है इसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 पंचायती राज के गठन से संबंधित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, देखते हैं। इसमें राज्यपाल शामिल होता है, विधानसभा शामिल होती है, और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है वो शामिल होते हैं। विधान परिषद जो है ये टोटल 6 राज्यों में शामिल है। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट में ऑप्शन 4 जो है केवल डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत को चूज करना है। पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा जो है शक्तिहीन है, यह जो है सही है। नेक्स्ट है, धन विधेयक की जो शुरुआत है राज्यसभा में होती है, यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि धन विधेयक की जो शुरुआत है यह लोकसभा में होती है, न कि राज्यसभा में। तो इसमें पूछा गया था, सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी है ये सही है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जो है राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और अगला है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को भी लौटा सकती है। यह जो है सही है, लेकिन यह गलत दिया हुआ था, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत जो है यह लोकसभा में होती है, न कि राज्यसभा में। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 35वां संशोधन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। लेकिन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह भारत का सह राज्य बना था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह 22वां राज्य बन गया था। भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा गया था यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित जो है खुदाई खिदमतगर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जानते थे, तो इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, रेड शर्ट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो ये जो अरावली हो जाएगा यह प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है एंडीज पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यह सभी जो है युवा पर्वत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी सही जोड़ी जो है सही नहीं है? भील जनजाति जो है यह गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद गद्दी जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कोटा जनजाति जो है यह तमिलनाडु में पाई जाती है, और टोडा जनजाति जो पाई जाती है यह भी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो डी है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, और गोदावरी भी गिरती है। उसके बाद महानदी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी गिरती है, और
कावेरी भी गिरती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी जो है, यह सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर जो है, इसका उद्गम स्थल है। तो थार मरुस्थल की जो सिंचाई करने वाली नदी है, इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो उद्गम स्थल हो जाएगा, यह हो जाएगा हरके बैराज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भंडार है बिहार में पटना और गया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जो है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यह करता है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है, यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रावतभाटा में जो है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सभी महानगरों को शामिल किया गया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। नेक्स्ट है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो मगध और अंग का जो मैदान है, यह मध्य गंगा का मैदान है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो सीमा हो जाएगा, यह हो जाएगा चिली हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो सारगैसो सागर जो है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है, गर्म अत्यधिक गर्म दिया हुआ है और उसके बाद कंट्री का नाम एक साइड दिया हुआ है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहले लिखा हुआ है, पहले देखते हैं अत्यधिक गर्म और फिर लिखा हुआ है चिली। इसका मिलान देखते हैं। सबसे पहले चेरापूंजी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है चेरापूंजी तो अत्यधिक वर्षा जो होती है यह चेरापूंजी में होती है। तो सी का मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। सी का मिलान 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक गर्म जो हो जाएगा, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था, यह सहारा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अत्यधिक वर्षा जो होती है, सॉरी अत्यधिक ठंडा जो होता है, यह अंटार्कटिका है। उसके बाद दिया हुआ है अत्यधिक वर्षा होती है, यह चेरापूंजी में होती है। और अत्यधिक जो सूखा है, अत्यधिक सूखा जो पड़ता है, यह चिली में हो जाएगा। तो मिलान हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह देखते हैं। इसमें लड़का, नगर और कार जो हो जाएगा, यह सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। यानी लड़का जो है जाति है, नगर भी जाति है और कार भी जो है जाति है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग, यह सही है। उसके बाद शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग है? तो इसमें जो दिन है यह पुल्लिंग है, बाकी जो है सुबह, सांझ और दोपहर, यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो चयन शब्द में जो सही संधि हो जाएगा, यह हो जाएगा अयादि संधि। जो चयन होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा चे प्लस अन्न। इसमें अयादि संधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। तो अशुद्ध कौन सा ये ऑप्शन जो ए है, यही अशुद्ध लिखा गया है, क्योंकि अमावस्या जो लिखा जाता है, यह लिखा जाता है ऐसे अमावस्या। ये स जो होता है, ये वाला स होता है, अमावस्या ऐसे लिखा जाता है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड फॉर फॉलोइंग इटूरेंस अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो जो 100 साल का
एक काल होता है, उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो माना जाता है, यह मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। तो याद रखेंगे कि कवि विद्यापति के द्वारा जो है कीर्तिलता की रचना की गई है, और कीर्तिलता की जो भाषा है यह हो जाएगा अवहट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिंदगी नामा उपन्यास जो है किसके द्वारा रचित है? तो जिंदगी नामा जो लिखी गई है, यह लिखी गई है कृष्णा सोबती के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जिंदगी नामा जो है यह कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है। नेक्स्ट में मैथ दिया हुआ है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। जो 91 है, 91 का जो आंसर हो जाएगा यह सी हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट है 92, 92 का जो आंसर हो जाएगा, 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 85 सही आंसर हो जाएगा। अगला है 93, 93 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि 360 का जो होता है गुणनखंड, यह आई थिंक कि 24 होना चाहिए। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, 24 आता है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, अगला है 95, तो 95 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर है, 96 का जो आंसर हो जाएगा यह ए हो जाएगा। अगला है 97, तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 54 किलोग्राम। लास्ट है 100 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।